तो क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा और चौथा इसी प्रश्न वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अब आसन भुजाएं क्या होती है, तो एक दूसरे से चिपकने वाली भुजाएं, यानी एक दूसरे से सटी हुई होनी चाहिए। देखो कैसे, इस तरह से, जैसे देखो कच्चा आकृति बनाते पहले, तो ऐसे मान लेते हैं अपन कि ये पहली भुजा और ये इससे चिपकती हुई ये दूसरी भुजा, यानी इस पर ये लंब के रूप में खड़ी हो और आयत बनाती है। और हमारे को पता है कि आयत क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसकी किसकी, एक आकृति की, ठीक है। यानी जिस आकृति की आमने सामने की भुजा बराबर, इसके बराबर ये वाली भुजा और इसके बराबर ये वाली भुजा, और प्रत्येक डिग्री कोण जो है वो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आसन भुजा यानी पहली भुजा और ये दूसरी भुजा, इसके चिपकती हुई भुजा। कैसे, देखो 5.0 इसको मान लेते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होगी, तो 5.0 सेंटीमीटर, यानी ये इससे चिपकती हुई, तो इसके समांतर ये भी 5.0 होगी और इसके समांतर ये 4.0 होगी। तो देखो आयत की कच्ची आकृति तो हमारे पास में तैयार हो चुकी है। अब इसके देखा देख अपन जो है पक्की आकृति बना सकते हैं। तो इसको रफ चित्र लिख सकते हैं अपन, रफ चित्र, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, कच्ची आकृति, रफ डायग्राम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली भुजा खींच लेते हैं। तो इसको नाम भी तो देना पड़ेगा, ABCD नाम दे देते हैं, चलो ठीक है, ABC और ये D, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया है। अब देखना, मैं सबसे पहले AB खींचूंगा 5.0 सेंटीमीटर का। तो 5.0 का मतलब 5 सेंटीमीटर की बात कर रहा है ये, तो ये यहाँ से लगा कर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B। तो ये 5.0 सेंटीमीटर। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, ये प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस पर भी 90 डिग्री, इस पर भी 90 डिग्री, दोनों पर 90 डिग्री बनाना है। तो वो कंपास की हेल्प लेके बनाएंगे, यानी प्रकार की हेल्प लेके। तो बी को केंद्र मान लो, आप थोड़ा सा इसको ओपन कर लो सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। बी को केंद्र मानो, एक चाप पूरा इस तरह से घुमा दो, ठीक है। फिर इसको केंद्र मानो, एक चाप इस तरह से घुमा दो, इसको केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर और वही चाप नीचे की ओर वापस एक बार, ठीक है। फिर इसको केंद्र मानना है और इसको इस तरह से कट लगा देना है, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा है। सेम प्रोसेस इस पर भी करना है, ए पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट पर कर देते हैं। तो देखो पहला चाप तो हम काट चुके हैं, तो सेम साइज का ही दूसरा चाप इससे ही इसको केंद्र मानकर यहाँ पर कट, फिर सेकेंड बार में यहाँ से, फिर एक ऊपर की तरफ और वापस यहीं से जो है ये यहाँ पर। देखो जब कभी भी अपन एक डायग्राम बनाते हैं तो सफाई का थोड़ा सा बहुत महत्व है। ये जो क्लियरेंसी आती है, ये फिनिशिंग जो आती है वो क्लियर आनी चाहिए। अब देखो हमारे पास में 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो यहाँ से जो भी लाइन जाएगी वो बराबर सीधी जाएगी और इतनी ही जाएगी कि 4.0 सेंटीमीटर का एक चाप कट सके, ठीक है। तो दोनों पर 90 डिग्री के कोण की रचना हो चुकी है। हम सीधी तरह से एक लाइन गुजार देंगे और ये बिल्कुल इसके पॉइंट के बीच में से गुजरनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी अगर गलती कर दी है तो इसमें आपके मार्किंग कटना स्टार्ट हो जाएगी, आधा नंबर का फालतू का आपका लॉस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसकी आसन भुजा ये BC जो है 4.0 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या करेंगे, B को केंद्र मानेंगे और 4.0 यानी इसका मतलब क्या होता है, 4 सेंटीमीटर ही तो होता है। तो B को केंद्र मानेंगे, तो देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम B और A को केंद्र मानकर 2 बार बारी बारी से 2 अलग अलग चाप काटेंगे इसी लाइन पर, ठीक है। तो देखो एक कटांग बिंदु आ जाएगा और इन दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे, यानी इनको एक दूसरे से इनको मिला देंगे। तो देखो मिलाने पर क्या होगा कि ये लाइन जो है मिलेगी, तो एक आयत हमारे पास में तैयार हो जाएगा। तो ये तो पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो 5.0 सेंटीमीटर और ये 4.0 सेंटीमीटर और ये भी इसके सामने 4.0 सेंटीमीटर। तो देखो एक आयत हमारे पास में तैयार हो चुका है। तो ये इसमें क्लियरेंसी और आपका जो काम करने का फिनिशिंग है ये अच्छा रहता है, तो मार्किंग अपने आप ही अच्छी हो जाती है। और रचना के चरण तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। रचना के चरण तो क्या कि जो जो स्टेप आप करते जा रहे हैं उनको लाइन टू लाइन लिखना होता है बस। तो देखिए अब की बार जो है इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ये कहता है समांतर चतुर्भुज बनाइए। अब समांतर चतुर्भुज बनाकर इसने कंटिन्यू लाइन टू लाइन चलने को कहा है कि अगर आप जो हम भुजा दे रखे हैं उनके आगे लाइन टू लाइन चलते जाइए और फिर एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, पहली लाइन इस तरह से होती है और सेकेंड लाइन कुछ इस तरह से कोई एंगल होता है, ठीक है।
या तो 90 से छोटा या 90 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब आप इससे ज्वाइन कर दोगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज की आकृति हमारे पास में तैयार हो जाती है। तो इसने बोला ओके, तो ओ के ए और वाई, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज की जो रचना हमारे को करनी है। तो इसने बोला कि 5.5 सेंटीमीटर ओ के हैं और 4.2 जो है वो ये वाली भुजा है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये रफ आकृति हमारे पास में तैयार हो चुकी है। हम इसके बेस पर जो है एक फेयर डायग्राम बनाएंगे। तो प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस सबसे पहले स्टेप रहेगा कि आपको जो है ये वाली लाइन खींचनी है सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ से एक इस तरह से लाइन गुजारेंगे कि 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप कटना चाहिए और वो लाइन कुछ इस तरह से ही भागनी चाहिए, यानी अधिक कोण के रूप में होनी चाहिए। तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सिंपल ही है, ज़्यादा कोई इसमें हार्ड वर्किंग काम है ही नहीं। तो ओके जो है 5.5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे ओके को 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है मेरे 5.5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ओ डिनोट करूँगा, इसको के डिनोट कर देंगे और 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप खुद चेक करिए कि के पर जो है ऐसा ही एंगल बने कि 4.2 सेंटीमीटर का चाप भी कट जाए और ये 90 से अधिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी एक लाइन जो है इस तरह से ही गुजारेंगे कि ये एक अधिक कोण के रूप में ही लगे। तो कितना भी आप गुजार सकते हो, कोई इसमें कोण का नाम दे ही नहीं रखा, तो अपन जो है ऐसे ही एवरेज से अपन इसको बना देते हैं, ठीक है। तो ओ के तो हमारे पास में हो गया। अब आप खुद चेक करो इसको कि यहाँ से यहाँ तक 4.2 सेंटीमीटर का चाप कटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4.2 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने माप दिया। अब के को केंद्र मानकर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक चाप लगा दूँगा, ठीक है। वापस एक बार देखो, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं। अगर एग्ज़ाम ऐसी गलती हो रही तो इसलिए आपसे कहते हैं कि आपको पेंसिल का यूज़ करके ही बनाना है। तो एक चाप, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर का। अब आपको करना क्या, देखो आपको जिस डायग्राम को समझना आपको कि जिस तरह से आपने ये चाप लगाया है, ये इसके समांतर ये जो लाइन आएगी ना यहाँ से, उतना ही चाप यहाँ पर ओ को केंद्र मानते हुए लगाना है। अब आप क्या करेंगे, हमारे को पता है कि इसके समांतर ये जा रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का यही तो गुणधर्म है। तो हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो ये 5.5 सेंटीमीटर था, तो मैंने स्केल का यूज़ किया नहीं। अब क्या करेंगे, इस कटांग बिंदु को यूज़ करते हुए यहाँ पर ऐसा चाप लगाएंगे, लेकिन ये अभी तक दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, वापस 4.2 सेंटीमीटर का चाप मेजर कर देंगे, ठीक है। तो फिर इस बिंदु को केंद्र मानकर ये इस तरह से कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में कटांग बिंदु आ चुका है। तो इस कटांग बिंदु को इस ओ से कनेक्ट करेंगे और इसी कटांग बिंदु को इसके आगे वाले पॉइंट यानी इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाता है। तो इनको मार्किंग दे देते हैं, ए नाम, ये वाई नाम, ये 5.5 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 5.5 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर और ये भी 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास में तैयार है। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।